मैं अमान रहमान मेरा शहर मेरी नज़र से के इस कार्यक्रम में अपने सहयोगियों श्रेयांश नायक, तनुष प्रभाकर, आनवी सिंह, अनुष्का प्रकाश और प्रणय भाटिया की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के अपने इस कार्यक्रम में आप सबके साथ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचने के छोटे छोटे सुझावों को साझा करना चाहूँगा। तो आइए मेरा शहर मेरी नज़र से के इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रेयांश नायक के सुझावों से करूं। बिजली के उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वाटर हीटर, गीजर आदि का इस्तेमाल ठीक से ना होने की वजह से भी प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। यदि आबादी बढ़ेगी तो विकास भी होगा, अगर विकास होगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, लेकिन हमने वातावरण को बेहतर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। आइए मैं श्रेयांश नायक मेरी एक छोटी सी कोशिश से आप सबको अवगत कराऊं। जैसे वाटर हीटर, ओवन आदि का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसे पूरी तरह स्विच ऑफ करके रखें। इन उपकरणों का समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहे। ज्यादा से ज्यादा जगहों पर LED लाइट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। मुझे लगता है कि यदि हम इस दिशा में प्रयास करें तो प्रदूषण पूरी तरह तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगी। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से परेशान है। आइए मैं तनुष प्रभाकर आप सबके साथ एक छोटी सी सुझाव साझा करूं। आजकल मैं अपने घर में एक गमले में चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके एक गमले में डालकर उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता हूँ और उस पर थोड़े थोड़े दिनों पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहता हूँ, जिससे वह खाद के रूप में बदल जाती है। उसको मैं अपने घर के गमलों में इस्तेमाल करता हूँ। इस कोशिश को अगर हम सब इस रोज इस्तेमाल करें तो मुझको लगता है हम लोग अपने घर से बाहर जाने वाले कूड़े में थोड़ी कमी ला सकते हैं। तो क्या मैं तनुष प्रभाकर आप सबसे ये उम्मीद करूं कि आप सब मेरे साथ प्रदूषण में कमी लाने में मदद करेंगे। तो ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने पूरी मानवता को कैसे प्रभावित किया हुआ है। तो क्या मैं अनुष्का प्रकाश आप सबसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जो घर के कूड़े कचड़ों से खाद बना सकता है बनाए, पेड़ पौधे लगा सकता है लगाए, बिजली बचा सकता है बचाए, पानी बचा सकता है बचाए, पेट्रोल डीजल गैस बचा सकता है बचाए। हो सकता है ये सारी कोशिशें मिलकर पूरी मानवता को एक सही मार्ग पर ले जाए। बदलाव प्रकृति का नियम है और अगर हम ही बदलाव के जिम्मेदार हैं तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज भी अगर हम सोच विचार और बातों में ही लगे रहेंगे तो इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अब भी यदि हमने कोई कदम नहीं उठाया तो ये प्रदूषण हमारी धरती का सर्वनाश कर देगा। आज मैं प्रणय भाटिया सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर अपनी सोसाइटी, राज्य, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे और ये हम सबका फर्ज भी है। धन्यवाद। हमें अपने घरों में, सोसाइटी में और आसपास के जगहों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इनमें फूलों के मेडिसिनल प्लांट्स, एयर प्यूरिफायर प्लांट्स भी लगाने चाहिए। आबादी तो बड़ी है और बढ़ेगी भी, लेकिन उसी अनुपात में हमें पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। प्रदूषण को बढ़ाने में अगर हमारा भी हाथ है तो इसे ठीक करने में भी सहयोग देना पड़ेगा। मैंने तो अपनी मम्मी पापा, छोटी बहन तथा अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू भी कर दिया है और उसकी देखभाल भी करती हूँ। आइए मैं अनवी सिंह आप सब अपने साथियों और आप सबकी तरफ से ये शपथ लेती हूँ कि हम सब मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे और मानवता को बचाने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद। मेरा शहर मेरी नजर से के इस कार्यक्रम के दौरान मेरे सहयोगी मित्रों के छोटे छोटे प्रयासों को उम्मीद है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिला होगा। मेरे मित्रों ने अपने सुझावों में बिजली के उपकरणों के सही इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए गए प्रयास, पेड़ पौधों की उपयोगिता और महत्ता पर अपने विचार और कार्य साझा किए। ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी मानव प्रजाति को संकट में डाल दिया है। पेरिस में हो रहे सम्मेलन में लगभग सभी देशों के राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली समस्याओं पर अपनी चिंताएं जताई। लेकिन इस तरह के सम्मेलनों से इतनी बड़ी समस्या का पूरी तरह से समाधान निकल पाना संभव नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। इसी दिशा में मेरा और मेरे सहयोगी मित्रों का यह प्रयास कैसा रहा, अवश्य बताइएगा। मुझे आप सबके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हो सकता है मेरे स्वयं के और मेरे मित्रों के छोटे छोटे प्रयास अचानक से सब कुछ ठीक न कर दें, लेकिन हमारे ये सराहनीय कदम पूरी मानवता को समर्पित करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अमान रहमान अपने सहयोगियों प्रणय भाटिया, अनिष्का प्रकाश, आनवी सिंह, तनुष प्रभाकर और श्रेयांश नायक की तरफ से अपने कार्यक्रम मेरा शहर मेरी नजर से को डॉक्टर रहमान की लिखी चंद पंक्तियों से समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। इस धरा ने हमको खाने दिए, इस धरा ने हमको फूल दिए, इस धरा ने हमको फल भी दिए, चिड़ियों ने रंग जमाए यहाँ, तितलियों ने भी गुल खिलाए यहाँ, जल भी दिए हैं इसने हमको, ये कर्ज है हम सब पर, समझो इसे। आओ इस धरा के कर्ज को चुकाए हम, इस धरा के कर्ज को चुकाए हम। धन्यवाद।